वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 6 अक्टूबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो है। मेरा प्रयास है दिन भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को लाना और बेहतर जानकारियों के साथ मैं वीडियो को प्रस्तुत करता रहा हूं। आप इस वीडियो को देखें और देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज की मैं महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के गांधीनगर में आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में दावा न की गई वित्तीय संपत्तियों का निपटारा करना और दावेदारों में उचित प्रतिफल सुनिश्चित कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसकी संसारणात्मक पुस्तक दे विल सूट यू मैडम का विमोचन हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हरविंदर वावजा इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार हरविंदर बावेजा ने अपनी दुर्लभ और रोमांचक आत्मकथा दे विल सूट यू मैडम का में अपने 4 दशकों से अधिक पत्रकारिता जीवन के अनुभवों में साझा किया है। दोस्तों, यह पुस्तक 1 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में लॉन्च की गई। इसमें उन्होंने भारत और दुनिया के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में की गई अपनी साहसी रिपोर्टिंग का चर्चा किया है। दोस्तों, नवीनतम पुस्तकों के बारे में जानकारी 2025, मनीष मुंद्रा ने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की। रवि के मिश्रा के द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया। अनुपम खेर ने अपनी चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेस की घोषणा की। KJS ढिल्लन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ। केमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की। मनोज झा की नई पुस्तक इन फेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी गांधीनगर इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नवीनतम सम्मेलनों के बारे में जानकारी, SCO शिखर सम्मेलन 2025 चीन के तियानजिन में हुआ। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 हेग नीदरलैंड में हुआ। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत में होगा। नोट डाउन करें, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत में होगा। संघाई सहयोग संगठन SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक चीन के किंगदाओ शहर में हुआ। 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2025 पुणे महाराष्ट्र में हुआ। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सत्र विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 आयोजित भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट 2025 सम्मेलन फ्रांस में हुआ और भारत
से शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण आयोजित अबू धाबी यूएई में, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात में। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण सम्मेलनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बांड प्रणाली शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए पारंपरिक स्टाम्प पेपर बांड की जगह ई बांड प्रणाली शुरू की। महाराष्ट्र डिजिटल बांड अपनाने वाला भारत का 16वां राज्य बन गया। दोस्तों, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और दोस्तों राज्यपाल का कार्यभार संभाला है इस समय आचार्य देवव्रत, और अधिकांश यूट्यूब में गलत बताया जा रहा है कि सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल हैं। दोस्तों, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये गलती न करें। करोड़ों लोग यूट्यूब देखते हैं और आपकी गलती से भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए पारंपरिक स्टाम्प पेपर बांड की जगह ई बांड प्रणाली शुरू की है। महाराष्ट्र डिजिटल बांड अपनाने वाला भारत का 16वां राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रोहतक इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को हरियाणा के रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। यह देश का सबसे बड़ा प्लांट है जो दही, छाछ और योगर्ट का उत्पादन करेगा। लगभग 350 करोड़ की लागत से बने इस प्लांट से दिल्ली, एनसीआर सहित आसपास के राज्यों में डेयरी उत्पादों की आपूर्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी हुरन रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मुकेश अंबानी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन दोस्तों फिर से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उनकी कुल संपत्ति रुपये 9.55 लाख करोड़ आंकी गई। दोस्तों, गौतम अदानी इस बार दूसरे स्थान पर है जिनकी संपत्ति 8.15 लाख करोड़ रुपये आंकी गई। 2025 की यह सूची हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट और M3M इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई 14वीं संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने टाइफून के लिए मैटमो के लिए नारंगी अलर्ट जारी किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, चीन के राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेनमिनबी है और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और दोस्तों, आपको बता दें चीन स्टील का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और जहां तक तंबाकू में भी चीन विश्व में पहले नंबर पर है। दोस्तों, लाओस मौसम ब्यूरो ने उष्णकटिबंधीय तूफान मातमो के आने से बाढ़ और भूस्खलन का खतरे के बीच निरंतर वर्षा की चेतावनी जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आरबीआई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई और दोस्तों मुख्यालय है मुंबई और वर्तमान गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। दोस्तों, वे 26वें क्रम के रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं और दोस्तों 4 डिप्टी गवर्नर हैं टी पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, रवि शंकर
और एम राजेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटना के कारण कितनी आकस्मिक मौतें दर्ज की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1,73,826 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ए व बी दोनों, सहज समृद्ध और श्री वीरप्पन को। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। दोस्तों, महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी, भावना पराशर, बनवारी लाल गौर और ई.टी. नीलकंठन मूस को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमसी प्रचन्न कुमार ने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता। जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला। कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया। हुमा कुरैशी को BIFF बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राइट लिविंग अवार्ड 2025 कितने व्यक्तियों को दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन करेक्शन कर लें, ऑप्शन डी कर लें, 4 लोगों को दिया गया है संगठन। दोस्तों, 2025 राइट लाइवलीहुड अवार्ड हर साल दुनिया की बड़ी और अर्जेंट प्रॉब्लम के सलूशन को देने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इस बार ये अवार्ड 4 लोगों संस्थाओं को दिया गया है। दोस्तों, पहला है इमरजेंसी रिस्पांस रूम्स सूडान को, दूसरा जस्टिस फॉर म्यांमार को, और तीसरा है पैसिफिक आइसलैंड स्टूडेंट फाइट क्लाइमेट चेंज एंड जूलियन अग्युआन को, और चौथा है एंड्रे टेंग ताइवान को। दोस्तों, राइट लाइवलीहुड अवार्ड के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1980 में हुआ और दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन स्वीडन द्वारा और प्राइज मनी होती है 2 लाख यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बन्नी महोत्सव कहाँ मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महत्वपूर्ण उत्सवों के बारे में जानकारी, न्यूकुम येलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में नीशी जनजाति द्वारा मनाया गया। अली ए लिंगो उत्सव असम ने मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया गया। रक्षा मंत्रालय ने सौर वैदनम उत्सव का आयोजन बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में किया। सूफी महोत्सव जहान ए खुसरो 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। हैरत उत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। चापचार कुट महोत्सव मिजोरम में हुआ। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 गुजरात के गांधीनगर में हुआ। होला मोहल्ला त्यौहार पंजाब में मनाया गया। अटकुल पोंगल महोत्सव केरल में मनाया गया जो कि 10 दिन का होता है। पोंगल उत्सव तमिलनाडु में मनाया गया, 4 दिन का ये उत्सव होता है। सरहलू महोत्सव झारखंड में मनाया गया। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण महोत्सवों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सरल AI टूल किसने लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी
अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों सरल क्या है? दोस्तों रिसर्च पेपर्स को सिंपल करना वाला ये टूल है और इसके द्वारा आप समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा किसी टॉपिक पर रिसर्च के बाद रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं। इन रिसर्च पेपर्स में उनके एक्सपेरिमेंट और सभी रिसर्च के बारे में दिया गया होता है। तो अब सरल टूल की मदद से इन रिसर्च पेपर्स को एनालाइज करेगा, छोटा करेगा, सिंपल करेगा और उसकी समरी बनाकर देगा। समरी बनाने के साथ साथ यह उन्हें रिसर्च पेपर से वीडियो, पॉडकास्ट, पोस्टर और प्रेजेंटेशन भी बनाएगी जिससे उसे आसानी से समझा जा सके। दोस्तों अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में जानकारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए हाईएस्ट बॉडी है। इसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2023 एक्ट के तहत बनाया गया है। इसने साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को रिप्लेस किया है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। काम है भारत की यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट और लेबोरेटरीज में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना। स्थापना 2023 में किया गया और दोस्तों इसका बजट है 50,000 करोड़। 2023 से 2028 तक का पीरियड है। दोस्तों महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में जानकारी। भारत का पहला AI प्लस कैंपस खुलेगा अमरावती, आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लॉन्च किया गया दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेस वे पर। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों ये स्टार्ट हुई है नागपुर, महाराष्ट्र में बर्धमान विलेज से। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारत की पहली प्राइवेट AI यूनिवर्सिटी बनाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सड़क सुरक्षा के लिए AI का उपयोग करने वाला पहला राज्य यूपी बना। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 सिंगापुर और दोस्तों टॉप पर रहा और इंडिया का टॉप शहर बेंगलुरु 26वें स्थान पर रहा। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा जयपुर में कराएगा। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग जयपुर में होगा। पूर्व ट्विटर CEO पराग अग्रवाल ने मशीनों के लिए वेब बनाने हेतु AI स्टार्टअप लॉन्च किया है पैरेलल। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है? तो उत्तर है दुबई। नासा ने IBM के सहयोग से सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए AI मॉडल सूर्य को लॉन्च किया। तो दोस्तों ये है AI से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस कंपनी की वैल्यूएशन 500 अरब डॉलर तक पहुंच गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी ओपन AI इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की दुनिया में एक मील का पत्थर स्थापित करते हुए चैट GPT के निर्माता ओपन AI ने 500 अरब डॉलर लगभग 41 लाख करोड़ का अभूतपूर्व मूल्यांकन हासिल किया। यह उपलब्धि सॉफ्टबैंक को किए गए 66 अरब डॉलर के सेकेंडरी शेयर बिक्री सौदे के बाद सामने आई, जैसा कि राइटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सोने ताकाइची किस देश की पहली प्रधानमंत्री चुनी गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों साना ताकाइची को जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता चुना गया और वह जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने शुरुआती चरण की उपयोग के लिए एल्जाइमर ड्रग
लेकिन मैन को मंजूरी दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, डेमेंशिया की देखभाल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने लेकनेक में किस को शुरुआती चरण में अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए मंजूरी दी? सितंबर 2025 में लिया गया यह निर्णय ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते अल्जाइमर मामलों के बीच आया, जो अब देश में मृत्यु का प्रमुख कारण बन चुका है। लेकिन मैन से बीमारी को संशोधित करने वाली केवल दूसरी दोस्तों लेकमैन इस बीमारी को संशोधित करने वाली केवल दूसरी दवा है जिसे ऑस्ट्रेलिया में नियामक स्वीकृति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ISSF जूनियर विश्व कप पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शन में ऑप्शन ए अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत ने कुल 26 पदक तालिका में शीर्षासीन स्थान हासिल किया है और दोस्तों 19 ओलंपिक स्पर्धाओं में 6 स्वर्ण 8 रजत 5 कांस्य और 7 गैर ओलंपिक स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत में किस देश के साथ परस्पर कानूनी सहायता संधि लागू की गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सिंगापुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत सरकार ने गायक जुबिन गर्ग की सिंगापुर में हुई मृत्यु की जांच में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता MLAT लागू की गई। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा 5 अक्टूबर 2025 को कोल्लम में भारत के प्रसिद्ध समकालीन कलाकार रामचंद्रन के सम्मान में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह श्रद्धांजलि उनके निधन के ठीक 2 वर्ष से भी कम समय के बाद दी जा रही है, जो उनके कला, परंपरा और योगदान में संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चक्रवात शक्ति गुजरात के तट करीब पहुंचा, इसका नाम किसने रखा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीलंका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, चक्रवात शक्ति के बाद मौसम में अरब सागर में आने वाला पहला चक्रवाती तूफान है। इसकी उत्पत्ति श्रीलंका द्वारा इस तूफान का नाम शक्ति रखा गया। इस चक्रवात के गुजरात तट विशेषतः द्वारका के आसपास प्रभावित होने की आशंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्वीकृति राष्ट्रीय दलहन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 11,440 करोड़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत सरकार ने नेशनल पल्स मिशन अप्रूवल दे दिया है। इसके लिए सरकार ने 11,440 करोड़ का बजट अलाउ किया है। इस मिशन को 2025 से 2031 तक चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में पल्स का प्रोडक्शन बढ़ाना और इंपोर्ट को कम करना है। दोस्तों, आपको बता दें भारत सबसे बड़ा प्लस प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है। डिमांड ज़्यादा होने के कारण हमें प्लस इंपोर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रख्यात लोक कलाकार गोपीनाथ सेन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला था? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 2024 इस प्रश्न का सही उत्तर है। उड़ीसा के लोकप्रिय लोक नृत्य किड्स लीला के प्रख्यात गायक गोपीनाथ सेन का अभी 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें लोक कला में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2023 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वह स्थानीय स्तर पर गुरु के नाम से जाने जाते थे और वह उड़ीसा के प्रसिद्ध लोक कलाकार थे। अभी दोस्तों कुछ दिन पूर्व ही छन्नूलाल मिश्रा का भी निधन हो गया। वे क्लासिकल सिंगर और बनारस और किराना घराने से संबंधित थे। महत्वपूर्ण व्यक्तियों की डेथ से संबंधित जानकारी
भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन का निधन हो गया। दोस्तों, मारुति चित्तमपल्ली इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते हैं। वे महाराष्ट्र से थे, जिन्हें अरण्य ऋषि के नाम से जाने थे। उनका भी निधन हो गया और उन्हें 2025 में पद्मश्री मिला था। भारत के दिग्गज क्रिकेटर दिलीप दोषी का निधन हो गया। वे बाएं हाथ के पूर्व स्पिनर थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है स्पिन पंच। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी का भी निधन हो गया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक पंजाब से थे, पगधारी बवंडर के नाम से प्रसिद्ध थे। प्रख्यात अर्थशास्त्री और यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया। वे ब्रिटिश संसद के उच्च सदन में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे और 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का भी निधन हो गया। दिशोम गुरु के नाम से जाने जाते थे। नागालैंड के राज्यपाल का भी निधन हो गया। उनका नाम था लागड़ीशन। औषधि पौधे आरोग्य पक्ष की खोज करने वाले कट्टीमथन कानी का निधन हो गया। वे केरल से थे। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका हाल में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 71वां वन्य जीव सप्ताह वाइल्ड लाइफ कब से कब तक मनाया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। थीम है ह्यूमन एनिमल को एक्सटेंस। दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।